मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक ऐसे सत्य पर बात करना चाहूंगा जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न विफलता। फिर भी हम चिंता, डर और तनाव में जीते हैं। आखिर क्यों? क्या हम इस सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन को हल्का और सुखद नहीं बना सकते? आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे परिवर्तन को समझकर हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मांड से लेकर हमारे दैनिक जीवन तक परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर तथ्य है। ऋतुएं बदलती हैं, नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, पहाड़ भी कटकर मैदान बन जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बदल रही हैं, हमारे विचार, भावनाएं और परिस्थितियां भी। यह बात मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे एक बच्चा युवा होता है, युवा वृद्ध होता है। आज जो समस्या दिख रही है, कल वही समस्या एक अनुभव बन जाती है। जिस दुहक को हम स्थायी समझते हैं, वह भी समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर भी हम क्यों मान लेते हैं कि हमारी वर्तमान परेशानी कभी खत्म नहीं होगी? चिंता करने का अर्थ है भविष्य की काल्पनिक समस्याओं को वर्तमान में झेलना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी 90% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं? हम अपने दिमाग में ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं जो शायद कभी घटित ही न हो। चिंता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन प्रकृति तो बदलाव की ही मांग करती है। दूसरा कारण है कि हम अभी को भूलकर कल में जीते हैं, जबकि वास्तविकता में केवल वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ में है। प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेषकर बौद्ध और स्टोइक विचारधारा, हमें सिखाती है कि जो बदल सकता है वह बदलेगा। हमारा काम है उसे स्वीकार करना और उसके साथ प्रवाहित होना। हम इसे कैसे अपना सकते हैं? अनित्यता, इम्परमानेंस को समझें। जो आज है कल नहीं रहेगा। यही सुख का और दुख का सच है। नियंत्रण के बाहर की चीजों को छोड़ दें। हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। वर्तमान में जिएं। जब हम अभी को पूरी तरह जीते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। साथियों, सिद्धांतों को जानने के बाद अब कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीके जो हमें चिंता से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। स्वीकार करना सीखें। जीवन में अच्छे बुरे दोनों पल आते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनका सामना करने का तरीका बदल सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस। प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। इससे मन शांत होता है और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। लिखकर विश्लेषण करें। जब भी चिंता हो उसे कागज पर लिखें। देखेंगे कि ज्यादातर चिंताएं निराधार हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। पेड़, नदी, पहाड़, ये सभी हमें प्रकृति के परिवर्तनशील स्वरूप का एहसास कराते हैं। यह भी गुजर जाएगा का मंत्र। फारसी कवि रूमी ने कहा था कि दिस टू शैल पास। साथियों, यह विचार हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। परिवर्तन को गले लगाओ, चिंता को छोड़ो। हमारा जीवन एक नदी की तरह है जो कभी एक जगह नहीं रुकती। अगर हम इस बहाव के साथ चलें तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समय के साथ हर स्थिति बदल जाती है। तो आज से ही प्रण लें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करूंगा। मैं केवल वही चिंता करूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। मैं वर्तमान को पूरी तरह जीऊंगा। याद रखें, कल की चिंता आज का शांति छीन लेती है, और कल वो चिंता होगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। वर्तमान पर ध्यान दें। अभी और यहां में जीने की कला सीखें। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन जिसे अपनाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। वो है वर्तमान में जीना। हमारा मन अक्सर या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। लेकिन सच तो यह है कि अभी और यहां ही वह एकमात्र क्षण है जो वास्तव में हमारे हाथ में है। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे कि वर्तमान में जीने का क्या अर्थ है। हम अक्सर वर्तमान को क्यों भूल जाते हैं? वर्तमान में जीने के क्या लाभ हैं? कैसे हम अपनी दिनचर्या में इस दर्शन को अपना सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित रहना, यानी न तो अतीत के विचारों में खोए रहना, न ही भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहना।
बल्कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करना, उसका आनंद लेना या उससे सीख लेना। जैसे जब आप चाय पी रहे हो तो बस चाय के स्वाद, गर्माहट और सुगंध पर ध्यान दें, न कि मोबाइल स्क्रॉल करते हुए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुने, न कि अपने दिमाग में जवाब तैयार करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि हम वर्तमान में जीना क्यों भूल जाते हैं? हमारा मन अक्सर पुरानी गलतियों, असफलताओं या दुखद घटनाओं को बार बार याद करता रहता है, जैसे काश मैंने वो निर्णय अलग तरीके से लिया होता। हम चिंता करते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो। ये सभी विचार काल्पनिक समस्याएं हैं जो शायद कभी हकीकत बने ही ना। साथियों, आजकल हमारा ध्यान बार बार मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग की वजह से भटकता रहता है। हम एक साथ कई काम करते हैं लेकिन किसी एक को भी पूरी तरह नहीं कर पाते। वर्तमान में जीने के हमें क्या लाभ होंगे? साथियों, जब हम अभी पर फोकस करते हैं तो भविष्य की काल्पनिक चिंताएं गायब हो जाती हैं। शोधों के अनुसार माइंडफुलनेस वर्तमान में जीना तनाव को 40% तक कम कर सकता है। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू करेंगे, जैसे सुबह की धूप का एहसास, खाने का स्वाद, किसी प्रियजन की मुस्कान। जब हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो काम बेहतर और तेजी से होता है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। वास्तव में यह हमारी कार्यक्षमता को कम करता है। जब हम किसी की बात पूरी तरह सुनते हैं तो वह व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करता है। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, रिश्तों में गहराई लाता है। वर्तमान में जीने के व्यावहारिक तरीके कौन कौन से हैं? प्रतिदिन सिर्फ 5 व 10 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। जब भी मन भटके उसे वापस वर्तमान में लाएं। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग छोड़ें। फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक न करें। खाते समय बस खाने पर ध्यान दें, टीवी या मोबाइल न देखें। साथियों, जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके तुरंत 5 चीजें देखें, जैसे दीवार का रंग, आसमान, पेड़। 4 चीजें छुएं, जैसे कपड़े की बनावट, हवा का झोंका। 3 आवाजें सुनें, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, पंखे की आवाज। 2 गंध सूंघें, जैसे खाने की महक, फूलों की सुगंध। 1 स्वाद चखें, जैसे पानी का स्वाद, च्यूइंग गम। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में वापस ले आएगी। साथियों, रोजाना शाम को 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और मन वर्तमान में केंद्रित रहता है। पेड़, पहाड़, नदी, ये सभी हमें अभी का एहसास कराते हैं। प्रकृति में समय बिताने से मन शांत होता है। दोस्तों, जीवन केवल इसी पल में है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है। चिंता करने से हम न तो बीते हुए को बदल सकते हैं, न ही आने वाले को निश्चित कर सकते हैं, लेकिन अभी को पूरी तरह जीकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आज से ही प्रण करें, मैं अतीत के बोझ को छोड़ दूंगा, मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा। याद रखें, हमारा जीवन छोटे छोटे पलों का संग्रह है। अगर आप हर पल को जीना सीख जाएं तो जीवन स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। साथियों, आधुनिक जीवन में चिंता और तनाव का एक प्रमुख कारण है। हम उन बातों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। मौसम, दूसरों के विचार, आर्थिक मंदी, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सभी ऐसे कारक हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। फिर भी हम इन्हें लेकर इतना तनाव लेते हैं कि अपने वास्तविक जीवन की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। हम इसे गहराई से समझेंगे कि नियंत्रण से बाहर की चीजों की पहचान कैसे करें, इनके बारे में चिंता करना हमारे लिए कितना हानिकारक है, कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे वश में हैं। इस दर्शन को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारें, नियंत्रण के दायरे को समझना। प्राचीन स्टोइक दर्शन हमें एक सरल सिद्धांत सिखाता है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों में अंतर जानें। नियंत्रण का वृत्त मॉडल, सर्कल ऑफ कंट्रोल, इसे 3 भागों में समझा जा सकता है। आंतरिक वृत्त, पूर्ण नियंत्रण, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे कर्म, हमारी दिनचर्या। बाहरी वृत्त, रिश्ते, करियर के अवसर, स्वास्थ्य। सबसे बाहरी वृत्त, बिल्कुल नियंत्रण से बाहर, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थव्यवस्था,
दूसरों के विचार और कार्य, अतीत की घटनाएं। उदाहरण जैसे कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम या अंक पूरी तरह आपके हाथ में नहीं, मुझे नियंत्रण के बाहर है। जब हम नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति का अपव्यय होता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जैसे तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप आदि। वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इससे रचनात्मकता और उत्पादकता घटती है। अध्ययनों से पता चला है कि 85% चिंताएं उन बातों को लेकर होती हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। केवल 15% चिंताओं का वास्तव में कोई समाधान निकलता है। नियंत्रण से बाहर की चिंताएं को कैसे छोड़ें? पहला, स्वीकार करने की कला को सीखें। यह स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। इस वाक्य को अपना मंत्र बनाएं, जैसे कि ट्रैफिक जाम, मौसम, सरकारी नीतियां वगैरह। दूसरा, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। घटना पर नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उदाहरण जैसे यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसकी बात को गंभीर लें या नजरअंदाज करें, यह आपके हाथ में है। हर चिंतित विचार पर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं? यदि हां तो कार्य योजना बनाएं, यदि नहीं तो उसे छोड़ दें। साथियों, अपनी ऊर्जा उन 10% चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। 90% बाहरी कारकों को प्रवाह के हवाले छोड़ दें। व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई प्रियजन आपसे नाराज है, आप माफी मांग सकते हैं। यह आपके नियंत्रण में है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में नहीं, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। पेशेवर जीवन में आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, यह आपके नियंत्रण में है, लेकिन प्रमोशन या बॉस की पसंद आपके हाथ में नहीं, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। सामाजिक परिस्थितियों में आप अच्छे विचार रख सकते हैं, यह आपके नियंत्रण में, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, यह आपके हाथ में नहीं, नियंत्रण से बाहर है। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वे ब्रिटिश सरकार के कार्यों पर ऊर्जा नहीं खर्च करते थे, बल्कि अपने अहिंसक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित रखते थे। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि किन चीजों को बदला जा सकता है और किन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित है, तो हमारी मानसिक शांति स्वतः ही बढ़ जाती है। साथियों, आज से यह सरल नियम अपनाएं, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता का स्वाद। किसी प्रियजन की मुस्कान। जब हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो काम बेहतर और तेजी से होता है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, वास्तव में यह हमारी कार्यक्षमता को कम करता है। जब हम किसी की बात पूरी तरह सुनते हैं तो वह व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करता है। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, रिश्तों में गहराई लाता है। वर्तमान में जीने के व्यावहारिक तरीके कौन कौन से हैं? प्रतिदिन सिर्फ 5 व 10 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। जब भी मन भटके उसे वापस वर्तमान में लाएं। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग छोड़ें। फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक न करें। खाते समय बस खाने पर ध्यान दें, टीवी या मोबाइल न देखें। साथियों, जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके, तुरंत 5 चीजें देखें, जैसे दीवार का रंग, आसमान, पेड़। 4 चीजें छुएं, जैसे कपड़े की बनावट, हवा का झोंका। 3 आवाजें सुनें, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, पंखे की आवाज। 2 गंध सूंघें, जैसे खाने की महक, फूलों की सुगंध। 1 स्वाद चखें, जैसे पानी का स्वाद, च्यूइंग गम। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में वापस ले आएगी। साथियों, रोजाना शाम को 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और मन वर्तमान में केंद्रित रहता है। पेड़, पहाड़, नदी, ये सभी हमें अभी का एहसास कराते हैं। प्रकृति में समय बिताने से मन शांत होता है। दोस्तों, जीवन केवल इसी पल में है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है। चिंता करने से हम न तो बीते हुए को बदल सकते हैं, न ही आने वाले को निश्चित कर सकते हैं, लेकिन अभी को पूरी तरह जीकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आज से ही प्रण करें, मैं अतीत के बोझ को छोड़ दूंगा, मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा। याद रखें,
हमारा जीवन छोटे छोटे पलों का संग्रह है। अगर आप हर पल को जीना सीख जाएं, तो जीवन स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। साथियों, आधुनिक जीवन में चिंता और तनाव का एक प्रमुख कारण है। हम उन बातों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। मौसम, दूसरों के विचार, आर्थिक मंदी, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सभी ऐसे कारक हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। फिर भी हम इन्हें लेकर इतना तनाव लेते हैं कि अपने वास्तविक जीवन की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। हम इसे गहराई से समझेंगे कि नियंत्रण से बाहर की चीजों की पहचान कैसे करें, इनके बारे में चिंता करना हमारे लिए कितना हानिकारक है, कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे वश में हैं। इस दर्शन को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारें। नियंत्रण के दायरे को समझना। प्राचीन स्टोइक दर्शन हमें एक सरल सिद्धांत सिखाता है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों में अंतर जानें। नियंत्रण का वृत्त मॉडल, सर्कल ऑफ कंट्रोल, इसे 3 भागों में समझा जा सकता है। आंतरिक वृत्त, पूर्ण नियंत्रण, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे कर्म, हमारी दिनचर्या। बाहरी वृत्त, रिश्ते, करियर के अवसर, स्वास्थ्य। सबसे बाहरी वृत्त, बिल्कुल नियंत्रण से बाहर, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थव्यवस्था, दूसरों के विचार और कार्य, अतीत की घटनाएं। उदाहरण जैसे कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम या अंक पूरी तरह आपके हाथ में नहीं, मुझे नियंत्रण के बाहर है। जब हम नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति का अपव्यय होता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जैसे तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप आदि। वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इससे रचनात्मकता और उत्पादकता घटती है। अध्ययनों से पता चला है कि 85% चिंताएं उन बातों को लेकर होती हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। केवल 15% चिंताओं का वास्तव में कोई समाधान निकलता है। नियंत्रण से बाहर की चिंताएं को कैसे छोड़ें? पहला, स्वीकार करने की कला को सीखें। यह स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। इस वाक्य को अपना मंत्र बनाएं, जैसे कि ट्रैफिक जाम, मौसम, सरकारी नीतियां वगैरह। दूसरा, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। घटना पर नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उदाहरण जैसे, यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसकी बात को गंभीर लें या नजरअंदाज करें, यह आपके हाथ में है। हर चिंतित विचार पर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं? यदि हां, तो कार्य योजना बनाएं, यदि नहीं तो उसे छोड़ दें। साथियों, अपनी ऊर्जा उन 10% चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। 90% बाहरी कारकों को प्रवाह के हवाले छोड़ दें। व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई प्रियजन आपसे नाराज है, आप माफी मांग सकते हैं, यह आपके नियंत्रण में है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में नहीं, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। पेशेवर जीवन में आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, यह आपके नियंत्रण में है। लेकिन प्रमोशन या बॉस की पसंद आपके हाथ में नहीं, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। सामाजिक परिस्थितियों में आप अच्छे विचार रख सकते हैं, यह आपके नियंत्रण में। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, यह आपके हाथ में नहीं, नियंत्रण से बाहर है। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वे ब्रिटिश सरकार के कार्यों पर ऊर्जा नहीं खर्च करते थे, बल्कि अपने अहिंसक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित रखते थे। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि किन चीजों को बदला जा सकता है और किन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित है, तो हमारी मानसिक शांति स्वतः ही बढ़ जाती है। साथियों, आज से यह सरल नियम अपनाएं, जो बदल सकता है उसे बदलो, आता ही जो नहीं बदल सकता। अस्थायी सुख की खोज में अस्थायी चीजों को इकट्ठा करते रहना, बिना जागरूकता के दिनचर्या को निभाना, वास्तविक क्षणों को वर्चुअल अनुभवों के लिए छोड़ देना, सामान्यता पूर्वाग्रह, नॉर्मलसी बायस। हम मानते हैं कि चीजें हमेशा ऐसी ही रहेंगी, अमरत्व भ्रम, इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। हम सोचते हैं कि मृत्यु दूर की बात है। साथियों, जीवन की अनमोलता को कैसे पहचानें? प्राचीन स्टोइक दर्शन का यह सिद्धांत कहता है कि याद रखो कि तुम्हें मरना है।
यह भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने का उपकरण है। इसके लिए अभ्यास करें। प्रतिदिन सुबह सोचें, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो मैं इसे कैसे जीऊंगा। सूक्ष्म अनुभवों को नोटिस करें। चाय की गर्माहट, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, एकाग्र भोजन, माइंडफुल ईटिंग। तो प्रत्येक कौर का स्वाद लें। भोजन के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। श्वास के प्रति जागरूकता। दिन में 3 बार अपनी 5 गहरी सांसों पर ध्यान दें। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, आज मैं स्वस्थ उठ पाया, प्यार करने वाले लोग मेरे जीवन में हैं, स्वच्छ पानी उपलब्ध होना। अपने आप से प्रश्न पूछें, यदि मेरे पास केवल 8 वर्ष जीवन शेष हो तो मैं क्या करूंगा। मेरे जीवन का सबसे अर्थपूर्ण कार्य क्या है। मैं कैसे याद किया जाना चाहूंगा। साथियों, अपने संबंधों को गहराई दें। प्रियजनों के साथ फोन दूर रखकर बैठें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ न छोड़ें। व्यक्ति की उपस्थिति में ही उसकी कद्र करें। अंतिम संस्कार में प्रशंसा करने से बेहतर है जीवित रहते हुए प्यार दिखाना। अनावश्यक वस्तुओं का त्याग, जो उपयोग में नहीं वह दूसरों को दें। डिजिटल डिटॉक्स। प्रतिदिन 1 घंटा स्क्रीन फ्री रहें। प्रकृति से जुड़ें, नंगे पैर घास पर चलें, पेड़ों को देखें, पक्षियों को सुनें। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है, इसे बुद्धिमानी से जियो। ओशो ने कहा है, जीवन एक नदी की तरह है, यदि तुम उसमें डूबकर नहीं जियोगे तो तुम केवल किनारे बैठकर उसके बहने को देखते रह जाओगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, फूल की खुशबू तभी तक है जब तक वह खिला है। उसी तरह मानव जीवन भी इसी क्षण सुगंधित है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। सुबह की शुरुआत, उठते ही 3 गहरी सांसें लें। आज के लिए एक छोटा आनंददायक लक्ष्य बनाएं, जैसे किसी को मुस्कुरा कर देखना, सूर्योदय देखें या प्रकृति का एक पल निहारें। दिन भर हर 2 घंटे में 1 मिनट रुककर वर्तमान को नोटिस करें। जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाएं। छोटी छोटी सुखद अनुभूतियों को महसूस करें। रात्रि में दिन के 3 सुखद क्षण याद करें। किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद दें, व्यक्तिगत या मानसिक रूप से। शांत मन से सोने जाएं। जीवन की अनमोलता इसी में है कि हम इसकी क्षण भंगुरता को पूरी तरह समझ लें। जब हम यह जान लेते हैं कि यह पल फिर कभी नहीं आएगा, तो हमारा हर क्षण स्वतः ही पवित्र हो जाता है। आइए आज से ही यह प्रण करें, मैं अभी को पूरी तरह जीऊंगा, न तो अतीत के पछतावे में, न भविष्य की चिंताओं में। मैं साधारण क्षणों में असाधारण सुख ढूंढूंगा। एक कप चाय, एक हंसी, एक सूर्यास्त। मैं प्रेम को टालूंगा नहीं, क्योंकि कल किसने देखा है। साथियों, याद रखें, जीवन उन लोगों के लिए लंबा होता है जो उसे पूरी तरह जीते हैं। हमारे पास दिन कम नहीं है, बल्कि हम प्रत्येक दिन को पूर्णता से नहीं जीते। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हर सांस उत्सव बन जाती है, हर पल उपहार। धन्यवाद।